नमस्कार, कशिश न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से बिहार में आगमन सारण में होने जा रहा है और इसको लेकर के एक बार फिर से जो सियासत है वो तेज हो गई है, क्योंकि जब सीमांचल में वो पहुंचे थे, हमलावर नजर आए थे नीतीश और लालू की जोड़ी पर, और एक बार फिर से वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो कह सकते हैं कि थोड़ी सी चिंताएं या फिर जो हलचलें हैं वो भी बाकी पार्टियों में बढ़ी हुई कि एक बार फिर से अमित शाह जो है वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के एक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। और वित्त मंत्री विजय चौधरी की बात करें तो विजय चौधरी ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर वजह क्या रही कि जिस वजह से वो अलग बीजेपी से हो गए। उन्होंने कहा कि लगातार कई मसलों पर असहजता जो है वो महसूस की जाती रही। और देखिए, अब की अगर बात करें तो अब जो है वो बिहार पर मेहरबान केंद्र सरकार नजर आ रही है। केंद्र सरकार जो है वो गुजरात पर मेहरबान नजर आ रही है। पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जब सरकार में हम लोग साथ थे तो उस वक्त पैसे खर्च नहीं किया जा रहा था, कोई सुध लेने वाला नहीं था। साथ ही साथ अमित शाह के दौरे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे दौरे का कोई मतलब नहीं बनता है और 2024 के लिए हम विपक्षी एकजुटता की लगातार जो बात है वो कर रहे हैं और 2024 में हमें पटकनी देनी है। यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो अब जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं, वो खुलकर जो है अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। और कई तरीके से जो हमलावर हैं वो नजर विजय चौधरी आए हैं। और विजय चौधरी का भी यही कहना है कि आखिर क्या परिस्थिति बनी कि वो बीजेपी से अलग हो गए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जब साथ सरकार चला रहे थे तो बातें कुछ और थी, लेकिन अब बीजेपी से अलग हो जाने के बाद से एक जो अलग और जो तलखियत जो है वो देखने को मिल रही है नेताओं में, और उस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। बहरहाल विजय चौधरी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है इस प्रतिक्रिया में, वो हम आपको सुना रहे हैं। आपने पूर्णिया में देखा, देश के गृह मंत्री आए थे तो बिहार की जनता तो कुछ और अपेक्षा कर रही थी। अब जैसे 11 तारीख को ही आएंगे तो बिहार के जनता की केंद्र सरकार के गृह मंत्री से अपेक्षाएं कुछ और होती हैं। और संयोग से वो सिर्फ गृह मंत्री नहीं हैं, प्रधानमंत्री के लगभग समकक्ष कद्दावर नेता है। पूरे सरकार पर उनका नियंत्रण चलता है। तो बिहार तो वो सौगातों की बरसात की उम्मीद लगाए बैठा है जो वो जाके गुजरात में करते हैं बराबर। तो हम लोग तो उसकी उम्मीद रखते हैं। वैसे तो बिहार की जनता जानती ही है जो जेपी से उनका कितना प्रेम रहा है, जेपी के विचारों से वो कितना सहमत रहे हैं, और जनता पार्टी कैसे टूटी थी, किन कारणों से टूटी थी, उसमें जेपी क्या चाहते थे, ये बिहार और पूरे देश के लोग जानते हैं। उसके संबंध में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और वो आ रहे हैं तो आना ही चाहिए, और हम समझते हैं आने वाले दिनों में उनके आने जाने की गति और भी तेज होगी। लेकिन हम लोग तो आते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो क्या लेके आते हैं हम, बिहार की जनता तो उसी आस में रहती है। लेकिन वो तो सिर्फ राजनीतिक शिकायतों और आरोपों की बरसात करके चले जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपने बयान विजय चौधरी का सुना कि किस तरीके से अमित शाह के दौरे को लेकर के और साथ ही साथ जो बीजेपी से कैसे तलखियत बनी, उन तमाम मुद्दे पर खुलकर के अपनी जो बात है वो रखिए। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।